ओके। तो केशव दादा, दीपक दादा, हमने तो उसको आशीर्वाद दिया, पर उन लोग का भी अब गिफ्ट गिफ्ट हमारे सुनेगा अभी उन लोग का। वो गिफ्ट हमको देंगे? हाँ। अच्छा, वेरी गुड। ओके। हरे सच्चिदानंद। हरे सच्चिदानंद। कुदरतमा अन्याय कदी नहीं, न्याय अन्य को देश नहीं। थयो बनो ते न्याय कूकचे, दादा श्री भगवान कहे। एक जीव कोई अन्य जीवने दखल जरा नहीं करे सके। बिना हिसाबे कोई नडे नहीं, दादा श्री भगवान कहे। नालायक मानालायक ऊंचो एवो जाय, पान थशी तेज गढ़ी लायक बनशो, दादा श्री भगवान कहे। हिसाब थी सौ बेगा मरता, हिसाब पड़ता छुटा पड़े। बिना हिसाबे कायक शू नहीं, दादा श्री भगवान कहे। कोग वेगनी भूल नियम छे, कुदरत नो ये अचूक छे। निमित्त ने दंदिश कड़ी नहीं, दादा श्री भगवान कहे। लौकिक मालवुतम बनूए, छुटवानी मूળ चावीशे। अलौकिक गुणवंतम મળશે, દાદા શ્રી ભગવાન કહે। જ્ઞાની પુરુષ ના ચૂદડી લઈ તે સર્વે મળતે પિતા લહે। मोक्ष करो थई મળશે, तेवा दादा श्री भगवान कहे। बुद्धकारो तो गयो संदेश, विश्व विनते अतुत छे। वर्तमान छे एक ज तारो, दादा श्री भगवान। जय हो गया? नहीं, बहु लांबू पद છે આ। दादा ये लोग का बाकू नहीं હા, है। એ બ્રેક થઈ ગયો मोनिका, એમનો। हाँ ओके, हो गया ना खत्म? हाँ। ओके, आज बहुत अच्छा पढ़ लिया आपने, बर्थडे पे निकाला, किसने निकाला? खुशी ने। खुशी का आपको वेरी गुड गिफ्ट टू योर दीदी। ओके, ये बहुत बढ़िया है, उसमें से बहुत आता। आपको मालूम है ये पद में क्या बोलते हैं दादाजी? नहीं, ओके लास्ट। ओके, केशव दादा, एक बे 3 4 5 6 7 8 જ છે, उन लोग को हाँ थोड़ा बोलो, ये तो हाँ बहुत बढ़िया पद है। हाँ, बहुत अच्छा पद है। और कविराज ने बताया है कि भाई ये जो भी पेडी सेंटेंस बोलते हैं तो ये कौन बोलते हैं? दादा श्री भगवान कहे। मतलब हर एक चीज दादा भगवान बोल रहे हैं, इसको इतना ऑथेंटिकेशन से बोला गया है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है? कुदरत में अन्याय कदी नहीं। कुदरत मतलब क्या है? कभी भी अन्याय नहीं करती है, कुदरत का नियम है। और इसके लिए क्या बोलते हैं कि जब कुदरत हर एक चीज न्याय करती है, सुबह से लेके शाम तक सोते तक जो कुछ भी होता है वो न्याय स्वरूप ही है और न्याय ही करती रहती है। तो तू पूरे ब्रह्मांड में जाके ये न्याय को शोधने मत निकल, न्याय को ढूंढने मत निकल।
कि भाई ये इसने ऐसा गलत किया क्योंकि क्योंकि ये मेरे से बड़ी है, इसके लिए मेरे को इतना डांटती है। ऐसा तुम न्याय मत ढूंढने निकलो, क्योंकि कुदरत जो भी कुछ करती है वो न्याय करती है। अगर अचानक तुम्हारे पॉकेट में से पैसे गिर गए, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे तेरी वजह से, तूने मेरे साथ जल्दी किया, तूने बहुत उतावल की, इसकी वजह से मैं जल्दी जल्दी में मेरे पर्स गिर गई। ऐसा नहीं है। किसी को भी ऐसा सोच के कि भाई उसका दूसरे की वजह से हुआ, दूसरे की वजह से नुकसान हुआ, दूसरे की वजह से मेरा मेरा आज मूड खराब हो गया, मतलब जब दूसरों को ऐसा बोल के जब ढूंढते हैं और ऐसा करके न्याय न्याय ढूंढते हैं, तो वो गलत है। क्योंकि कुदरत हमेशा 24 घंटे सुबह से लेकर शाम तक न्याय करती है। थयु बन्यु ते न्याय युक्त छे। जो कुछ भी बना है, आज सपोज रिजल्ट आ गया, आज आपको सुबह को स्कूल जाना था और जाते जाते तुम दौड़े भी, पर उसके बीच में आप लेट हो गए तो बस चली गई, तो बस चली गई, तो जो बन गया उसका वो न्याय है। जो कुछ भी रिजल्ट आया वो न्याय है। उसके बाद तुम उसको इम्प्रूव करो दूसरे दिन, वो अलग बात है। पर जो कुछ बन जाता है उस समय उधर खड़े मत हो जाओ, उधर रुक मत जाओ, उधर डिसीजन दो कि ये व्यवस्थित था, ये न्याय स्वरूप हुआ है, तो आगे गाड़ी बनाओ। ये क्यों ऐसा दादा भगवान बोलते हैं कि कुदरत का जब ये साइंस समझ में आ जाएगा तो एक दूसरे को आरोप करना बंद हो जाएगा। इसमें बहुत बड़ा रहस्य है कि ये पूरा जगत न्याय स्वरूप ही है, सुबह से लेकर शाम तक न्याय ही होता है। तो इसलिए दूसरी जगह से, दूसरे लोगों से, दूसरे बुद्धि से सोच के न्याय मत ढूंढो। पूरी जगह पे हर किधर न्याय मत ढूंढो। रिजल्ट जो आ गया वो व्यवस्थित है, न्याय स्वरूप है, ऐसा दादा भगवान कहते हैं। फिर दूसरा बोलते हैं, एक जीव कोई अन्य जीव ने दखल जरा नहीं करी सके। अभी ये बहुत बड़ी चीज है। कोई भी जीव दूसरे जीव को टच भी नहीं कर सकता है। वो दादा भगवान क्या बोलते हैं, इतना बाल जितना भी किसी को हैरान नहीं कर सकता है, दुख नहीं दे सकता है, कुछ गलत नहीं कर सकता। कोई जीव दूसरे जीव को कुछ भी नहीं कर सकता है और किसी के बीच में दखल भी नहीं कर सकता है। पर हमको क्या लगता है, तुम्हारी वजह से गलत हुआ, तुमने मेरे साथ ऐसा गलत व्यवहार किया। पर वो नहीं समझते कि हमारा हिसाब था, हिसाब की वजह से ऐसा सामने से आया। हमने लास्ट बर्थ में किसी को इतना कुछ दिया है, उसकी वजह से रिजल्ट में उनको सामने से ये रिजल्ट आती है। बाकी अगर कितने कितने लोगों को तो कोई किसी को दुख ही नहीं देते। हम सोचते कि हमारे जीवन में मैंने दुख ही नहीं देखा है, क्योंकि मैंने किसी को दुख ही नहीं दिया है। इसलिए कितना स्वतंत्र जगत है, कितना न्याय स्वरूप जगत है कि एक जीव किसी दूसरे जीव को इतना बाल जितना भी टच भी नहीं कर सकता, टच भी नहीं कर सकता। और बिना हिसाबे कोई नड़े नहीं, मतलब जब तक हमारा कोई हिसाब नहीं है तब तक कोई किसी जीव को टच नहीं कर सकता, कोई किसी को बोल नहीं सकता, कोई किसी को गाली नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। जो कुछ भी है वो सब हिसाब से आता है। आपने किसी को दुख दिया है तो दुख आएगा, अगर आपने सबको सुख दिया है तो सुख आएगा। ये नियम है, ये मतलब इक्वेशन है, इसको कोई भी बदल नहीं सकता, ऐसा दादा भगवान कहते हैं। बहुत अच्छी चीज है कि कोई जीव, दादा बोलते हैं कि इतना मैंने स्वतंत्र जगत देखा है कि कोई जीव दूसरे जीव को टच भी नहीं कर सकता है। और हिसाब है तो उसको वो छोड़ भी नहीं सकता है। अगर हिसाब है तो उसको मार खानी भी पड़ेगी, सब खाना पड़ेगा। फिर ये सबसे अच्छी चीज बताई दादा ने, क्या है, नॉर्मली हर कोई इंसान क्या समझता है कि मेरे जैसा कोई अच्छा आदमी नहीं है, मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ, मेरी बहन गलत करती है, मेरा भाई सब गलत करता है, मेरे मम्मी पापा गलत करते हैं, मेरे में तो बिल्कुल कोई दोष नहीं है, और दूसरों को ही ब्लेम करते रहते हैं पूरा जिंदगी। तो दादा क्या बोलते हैं कि जब आप रियलाइज करोगे कि मैं नालायक में नालायक मैं ही हूं, जब ऐसा आप बोलोगे, बड़ी जबान से बोलोगे, अंदर बोलोगे, बाहर बोलोगे, और ऐसा जब आपको रियलाइज हो जाएगा कि मैं
नालायक में नालायक, नालायक मतलब बहुत बड़ी, जैसे आपने को किसी ने थप्पड़ मारा हो, इतना बड़ा शब्द बोला है। नालायक मतलब तुम लायक ही नहीं हो। जैसे नहीं बोलते हैं कि भाई तुम्हारे में इतनी बरकत ही नहीं है, तुम लायक ही नहीं हो, तुम मार खाने के लायक हो। तो जब आपको ऐसा रियलाइज होएगा, जैसा आपको पता चलेगा कि मैं ही गलत हूं, नालायक में नालायक मैं ही हूं, उसी क्षण के बाद जैसे आपको ये रियलाइज हो गया एक तरफ कि मैं नालायक हूं, तो और उसी क्षण से आप लायक बन जाओगे। क्या साइंस दिया है दादा ने। हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, मैं सही हूं, मेरे में कोई गलती नहीं है, सामने वाला ही गलत है। तो तब तक हम मार खाते रहेंगे, तब तक दुनिया की नजर में हम गलत ही रहेंगे। पर जिस दिन हमको ये पता चल गया कि मैं ही गलत हूं, मैं ही नालायक में नालायक हूं, उसी क्षण से आप लायक बन जाओगे, ऐसा दादा भगवान बोलते हैं। तो हमको लायक बनने के लिए अपने आप को तो ऐसा नीचे डालना लाना पड़ेगा ना। अगर हम बोलेंगे कि हम सही है, हमारे जैसा कोई अच्छा आदमी नहीं है, मेरे जैसा कोई लायक आदमी नहीं है, तो फिर हम कभी भी उस स्टेज पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। फिर आगे बोलते हैं, हिसाब थी सौ बेगा मरता, हिसाब पत्ता छूटा पड़े। अभी आपका दोनों का आपस में हिसाब है, तो आप इस घर में दोनों साथ में मिल गए, बरोबर। और जब तक आपका हिसाब होगा, दोनों सब साथ में ही रहोगे, साथ में बातें करोगे, साथ में एक दूसरे को प्यार भी करोगे, साथ में एक दूसरे को गुस्से भी होगे, साथ में कभी एक दूसरे को मारोगे भी सही। मतलब वो जब आपका हिसाब है, हाँ, तब तक सब हिसाब आपका साथ घर में चलता रहेगा। फिर जब हिसाब पूरा हो जाएगा, आप किसी दूसरे शहर में चले जाओगे, तुम किसी दूसरे शहर में चले जाओगे, हिसाब पूरा हो गया। फिर बात, जब फिर आमने सामने साथ में रहने का मौका ही नहीं रहेगा। आप किसी दूसरे शहर में स्टडी करने चले गए, तुम दूसरे शहर में चले गए, आपका सब्जेक्ट अलग हो गया, आपका सब्जेक्ट अलग हो गया। तो मतलब जैसे ही आपका हिसाब पूरा हो गया, तो हम क्या छुट्टे पड़ जाते हैं। जब तक हमारा हिसाब है, तो हम सब मम्मी पापा के साथ भी रहते हैं, घर में रहते हैं, बोला चाली भी होती है, सब कुछ होता है। जैसे ही हिसाब पूरा हो जाता है, सब अपने अपने मुकाम पे पहुंच जाते हैं, अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। कोई कहाँ पहुंच जाएगा स्टडी करने के लिए, कोई कहाँ चला जाएगा, कोई शादी करके किसी दूसरे शहर में चला जाएगा। वो तो ऐसा होता है कि नहीं होता है। जब हिसाब पूरा हो गया, सब गायब हो जाएंगे, और जब तक हिसाब है, तब तक सब साथ में रहते हैं। तो क्या बोलते हैं, हिसाब जैसे पूरा हो गया तो सब छुट्टे पड़ जाएंगे। बिना हिसाबे थाई कशु नहीं। देखो, क्या बोलते हैं कि बिना हिसाब के कुछ भी नहीं होता है। बिना हिसाब के आप दोनों बहनें एक दूसरे के साथ भी नहीं मिल सकती है। बिना हिसाब के आप इस घर में भी नहीं आ सकते। बिना हिसाब के आप किसी दूसरे घर में भी नहीं जा सकते। तो जो कुछ भी इस जीवन में होता है, वो हिसाब से ही होता है। उस हिसाब को देखने का है, और हिसाब के नियम से अपने को चलने का है। फिर अभी ये बहुत अच्छी चीज आती है, भोगवे एनी भूल नियम छे। ये बहुत बड़ा दादा ने साइंस खुला किया। जो भोगता है उसकी भूल है। ये आपको ख्याल आया? भोगता कौन है? देखो, आपकी बहन ने आपको गुस्से में कुछ बोल दिया, आपको कुछ गाली भी दे दी, कुछ बोल दिया, तुम ऐसी हो, तुमने ऐसा गलत किया, तुम नालायक हो, कुछ भी बोल दिया। ऐसा करके आप रूम में चले गए। रात को 10-11 बजे के बाद जब आप देखने जाते हो, तो जिसने बोला वो तो हड़हड़ाहट सो गई जाके रूम में। जिसने बोला कि तुम गलत हो, तुम ऐसे हो, गुस्से हो गई तुम्हारी बहन दूसरे के ऊपर, तो जिसने ये बोला वो तो हड़हड़ा जाके सो गई दूसरे रूम में। पर जिसने ये सुना कि मैं गलत हूं, और कुछ गलत सुन लिया आपने, तो उसको पूरी रात नींद नहीं आती। मेरे साथ ऐसा बात किया, मेरे को ऐसा बोला। तो रात को जिसको नींद नहीं आती है, तो वो क्या है कि जो जिसको अंदर अंदर चुन चुन होता है, अंदर दुख होता रहता है, जिसको पूरी रात नींद नहीं आती है, पूरी रात रोती रहती है कि मेरे साथ ऐसा बात किया। तो दादा क्या बोलते हैं कि जो रो रहा है, जिसको नींद नहीं आती है, तो जो भोग रहा है वो उसकी भूल है। ये
कुदरत का पूरा अचूक न्याय है, कोई इसमें चूक नहीं हो सकती, एकदम परफेक्ट है। कुदरत इसमें क्या बोलती है कि जो भोग रहा है, जो रो रहा है, जिसको नींद नहीं आती, वो ही गुनहगार है, वो ही दंड भोग रहा है, और वो उसी की ही भूल है। और जिसकी भूल नहीं होती है वो जाके बिंदास हो जाता है, उसको कुछ दुख नहीं होता। तो ભોગવે એની ભૂલ નિયમ છે, કુદરતનો એ અચૂક છે, નિમિત્તને દંડિશ કદી नहीं, दादा श्री भगवान। अभी जो सामने निमित्त है, निमित्त मतलब क्या कि सामने वाले ने कुछ किया नहीं, पर आपने उसको देखा कि हाँ मैंने देखा ना, तुमने ही पत्थर मारा। अभी उसको वो अपना हिसाब नहीं देखता है और सामने वाले को बोलता है कि तेरी वजह से मेरे को ऐसा हुआ। तो तेरी वजह से ऐसा बोला, वो तो निमित्त है। वो दादा एक बहुत अच्छी चीज बताते थे कि भाई समझो आप नीचे से इधर चलते हुए जा रहे हो, नीचे से जा रहे हो और ऊपर कोई एक लड़का खड़ा हुआ है, वो कुछ भी नहीं करता है, पर अचानक उधर से एक पत्थर आप गिरता है, पहाड़ से एक पत्थर गिरता 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 आपके सर पे लगता है, और सर पे लगता है और वहां से खून निकलता है। तो आप जैसे ही ऊपर देखते हो तो देखते हो वो लड़का खड़ा है, तो उधर से नीचे से ही गाली देना शुरू करता है, तूने मेरे को पत्थर मारा, तूने तूने ऐसा कैसे किया, तू देखता नहीं है, तू उधर खड़ा है और ऊपर से पत्थर मारता है, मेरे सर पे लगा। वो बोलता है मैंने नहीं मारा पत्थर, मैंने बिल्कुल पत्थर नहीं मारा, ये तो मैं तो इधर खाली खड़ा था, पत्थर तो कहीं दूसरे से आके गिरा है आपके सर के ऊपर। तो राधा ने खुला किया कि भाई वो तो निमित्त को क्यों बचका मारते हो, निमित्त को क्यों वो गाली देते हो, वो तो खाली ऊपर खड़ा था, पत्थर तो दूसरी जगह से आया है और गिरा, पर मैं तो इधर खड़ा था, इसलिए आपको लगा कि आप मैंने पत्थर मारा। तो ये नियम है, हमको निमित्त को बोलना नहीं चाहिए, वो तो बेचारा उधर खड़ा था, इसके लिए हम उसको ही गाली देते हैं। तो ये क्या है लौकिक माँ। हाँ, तो निमित्त ने दंडिश कदी नहीं, दादा श्री दादा भगवान क्या बोलते हैं कि जो निमित्त है, जो सामने आपको लगता है कि इसने मेरे को दुख दिया, आपको ऐसा लगता है कि इसने मेरे को पत्थर मारा, वो तो खाली उधर खड़ा है, पर काम तो कुछ दूसरा करती है, कुदरत करती है, कुदरत सब हिसाब पूरा करती है। इसलिए निमित्त को आप कभी भी दंड मत देना, उसको गाली मत देना, उसको आरोप मत करना, ऐसा दादा भगवान कहते हैं। फिर आगे बोलते हैं लौकिक मां लघुतम बनूए, छुटवानी मूड चावी से। लौकिक यानी संसार में लौकिक क्या बोला जाता है कि व्यवहार में तो ऐसा ही होना चाहिए, मैंने इसको 2 लड्डू दिए तो इसने मेरे को 2 लड्डू नहीं दिए, तो इसने गलत किया, तो ये सब लौकिक है। मेरे बेटे की शादी हुई तो मैंने ऐसा किया पर उसने कुछ नहीं किया, तो लौकिक में ये बातें, उन बातों को समझना चाहिए कि ये लौकिक है, ये व्यवहार है। तो लौकिक में लघुतम बनू ए छूटवानी मूड चावी छे। लौकिक में अगर हम छोटे बन के निकल गए और हम छोटे हो गए, आपने बोला कि आपसे गलती हो गई, आपने हाथ जोड़ के माफी मांग ली कि हाँ बरोबर है मेरे से गलती हो गई, और ऐसा करके छोटे बन गए, तो आप उसमें से छूट जाओगे। और अगर आप छोटे नहीं बने और अब न्याय ढूंढने निकले और सामने वाले को बोला कि आप गलत है, तो पूरा आपको पकड़ लेंगे कि आप ही गुनहगार हो। पर अगर आपको छूटना है तो सबसे पहले क्या है कि हमको लघुतम बनना चाहिए कि मेरे जैसा छोटे में छोटा कोई इंसान इस धरती पे नहीं, मैं सबसे छोटे में छोटा इंसान हूं। वो जो लघुतम भाव अगर आ गया तो आप हर एक बात में से मुक्त होके छूट सकते हैं, इस संसार से सब व्यवहार से छूट सकते हैं। और अलौकिक मां गुरुतम मर से, तो अगर आप लौकिक में लघुतम बन गए तो अलौकिक यानी आध्यात्मिक में जो अलौकिक दशा है, जो अपने को मोक्ष तक की हाईएस्ट स्टेज पे लेके जाते हैं, तो उसमें क्या होगा, अलौकिक दशा में आप गुरुतम बनोगे, आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड बनोगे, आखे ब्रह्मांड के स्वामी बन सकते हो। अगर आप लघुतम बने तो आप ब्रह्मांड के पूरे स्वामी बन सकते हो, ये दादा भगवान कहते हैं। दादा भगवान क्या कहते हैं कि आपको अगर गुरुतम में पहुंचने का है, सबसे बड़े में बड़ा स्टेज में ब्रह्मांड का स्वामी बनने का है, तो अपने को लौकिक में पूरे संसार में मैं सबसे छोटे में छोटा इंसान हूं,
और जैसे ही आप छोटे में छोटा बन जाओगे तो ऑटोमेटिक एंड रिजल्ट में आप गुरुतम में पहुंच जाओगे, टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुंच जाओगे। ज्ञानी पुरुष ने शोधी लई तू सर्व समर्पित थई ने रे, मोक्षज तारो ત્યાંથી મળશે दादा श्री भगवान के। ओहो, बहुत अच्छी चीज बताई कि इन सब चीजों के, ये संसार के इतनी घटमार में से, और जहां पर रोशनी जैसी कोई लाइट नहीं है, जहां पर आध्यात्मिक नहीं है, अज्ञान दशा है, तो कविराज क्या बोलते हैं, तो भगवान को ढूंढ ले, भगवान को सर्च कर ले, और अगर वो भगवान ज्ञानी पुरुष जो है उसको आप अगर समर्पण हो गए, उसके सरेंडर हो गए, तो उनको सर्व समर्पित ही नहीं, मतलब अपने आप को कंप्लीट सरेंडर करके उनके चरणों में गिर गए, तो समझ लेना कि वहां से तेरे को मोक्ष मिल गया, और वहां से तेरी मोक्ष की यात्रा शुरू हो गई, और आगे किसी भी चीज की तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी, न कोई मेहनत करनी पड़ेगी, न कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ ज्ञानी पुरुष के चरण में गिर जाओ, उसको अपने आप को सर्व समर्पित कर डालो, फिर तो मोक्ष आपसे कभी भी दूर नहीं है, ऐसा दादा भगवान कहते हैं। फिर कहते हैं भूतकाल तो गयो सदानो, भविष्य व्यवस्थित हाथे से। ये बहुत बड़ी चीज बताई। दादा भगवान क्या बोलते हैं, दादा भगवान क्या बोलते हैं आपको पता है? एक बहुत बड़ी चीज बताई दादा भगवान ने। दादा भगवान को केवल ज्ञान हो गया, और वही ऐसा ज्ञान हमको दिया, केवल ज्ञान। तो दादा ने एक दिन क्या बोला कि आपके और हमारे बीच में क्या फर्क है? मेरे को भी केवल ज्ञान हो गया, और आपको भी मैंने वही केवल ज्ञान दिया, अभी आपके और हमारे बीच में क्या फर्क है? तो दादा ने बताया कि भाई, हम हमेशा निरंतर हर घड़ी प्रेजेंट में रहते हैं, वर्तमान में रहते हैं, और आप लोग भूतकाल और भविष्यकाल, मतलब फ्यूचर एंड पास्ट में से बाहर ही नहीं निकलते, उसमें ही रहते हैं। एक्चुअली भूतकाल जो गुजर गया, पास्ट जो गुजर गया, वो तो खलास हो गया। अगर पास्ट गुजर जाता है, वो वापस आ सकता है कभी? नहीं। पास्ट गुजर गया, वो वापस नहीं आ सकता है। फिर फ्यूचर यानी भविष्य काल, वो हमको पता है भविष्य में क्या होने वाला है, वो आपके हाथ में है। फ्यूचर में क्या होने वाला है वो आपको है पता? नहीं। तो देखो, भविष्य काल गुजर गया और भूतकाल गुजर गया, भविष्य काल हमको पता नहीं, वो व्यवस्थित के हाथ में है पूरा। तो अभी रहा क्या? तो दादा बोलते रहा तो प्रेजेंट। तो ज्ञानी पुरुष हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं, वर्तमान में रहते हैं। इसलिए दादा भगवान ने बहुत बड़ा वाक्य बोला, वर्तमान मा वर्ते एक ज्ञानी, यानी जो वर्तमान में निरंतर रहता है वो ज्ञानी है। दादा ने हमको भी ज्ञानी बनाया। तो हम अगर, मैंने बोला हमारे में और आप में सिर्फ इतना ही फर्क है कि हम 24 घंटा वर्तमान में रहते हैं, और आप लोग क्या है, भविष्य और भूतकाल में से बाहर ही नहीं निकल पाते। तो वर्तमान में कैसे रहेंगे? तो अगर आपको वर्तमान अपना सुंदर करने का है, प्रेजेंट सुंदर करने का है, तो भूतकाल और भविष्य काल को उसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। और क्या बोलने का कि भाई भविष्य तो हमारे हाथ में नहीं है, वो व्यवस्थित के हाथ में है, और भूतकाल जो गुजर गया वो पीछे चला गया, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको निरंतर प्रेजेंट में रहना चाहिए। ये दादा भगवान ने एक बार खुद ही बोला कि दादा भगवान को आप रात को नींद में से उठाओ तो भी फ्रेश, दिन को नींद में से उठाओ, दिन को बात करो तो भी फ्रेश, सुबह को दर्शन करने को जाओ तभी भी फ्रेश। तो दादा भगवान 24 घंटा फ्रेश रहते थे। क्यों? क्योंकि वो निरंतर वर्तमान में रहते थे। दादा बोलते हमारे में और आप में इतना ही फर्क है। वर्तमान जे एक ज तारो
दादा श्री भगवान कहे वर्तमान सिर्फ एक ही चीज आपके हाथ में है, तो वर्तमान में रहो, वर्तमान में वर्ते हो ज्ञानी पुरुष कहलाते हैं। वर्तमान में कैसे रहने का? वर्तमान में यानी क्या कि जैसे अभी आप अचानक यहाँ बेड से उठे और फिर उधर गिर गए तो आपको फ्रैक्चर हो गया या पैर मुड़ गया, तो ये प्रेजेंट में ये हुआ, तो फिर उसको फिर वो चीज गुजर गई, उसके बाद फिर क्या करने का कि भाई ये अभी आज लगा, वो आज का दिन ये उधर जो लगा वो मेरे हिसाब से लगा, उसको वो भूल जाने का। अभी उसका प्रतिक्रमण करने का कि मैंने जाने बूझन में किसी को दुख दिया होगा या मैंने सामने से किसी को ऐसा टक्कर मारा होगा तो रिजल्ट ये मेरे को मिला, तो अभी ये चीज पूरी हो गई तो ये पास्ट हो गया। फिर आखा दिन बैठ के उसके बारे में नहीं सोचने का, तेरी वजह से मैं गिर गई, फिर सुबह को उठा, तू मेरे साथ बरोबर अच्छी तरह से बिहेव नहीं करती थी, तूने मेरे को धक्का मारा ना इसलिए मैं गिर गई। फिर तीसरा दिन हुआ, फिर भी उसको वो याद नहीं, जब जब भी उसको दुखता है, फ्रैक्चर हुआ तो दुखता तो बहुत है, तो जब भी उसको दुखेगा फिर वो रिकलेक्ट करेगी कि भाई तेरी वजह से ऐसा हुआ था, तूने ही ऐसा किया था, तू अगर संभाल के चलती तो मैं गिरती नहीं थी ना। अभी 4 दिन हो गए आपको गिरे हुए, तो वो अभी तक तुमको याद है, वो तो पास्ट हो गया। तो अभी प्रेजेंट में क्या, प्रेजेंट में देखो कि अभी क्या हुआ कि भाई आपको किसको लगा कि मीना बहन को लगा, सोनाक्षी को लगा, मेरे को तो कुछ नहीं लगा, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। तो वो जो प्रेजेंट में रहता है ना, उसको कुछ भी दुख का अनुभव नहीं होता है, कभी भी दुख का अनुभव नहीं होता। पर जो भविष्य में चला जाता है या पास्ट में चला जाता है तो उसको बहुत दुख सहना पड़ता है, क्योंकि उसको चैन नहीं मिलता है। वो आखा दिन फिर उसका ब्रेन है ना, बुद्धि है ना, वो हिसाब निकालता रहता है। तो दादा ने सीक्रेट बताया कि जो प्रेजेंट में रहता है ना, उसको कोई भी प्रकार का दुख नहीं होता है, और वो जो प्रेजेंट में रहता है वो हर घड़ी हर पल फ्रेश रह सकता है, जैसे दादा भगवान रहते थे, ऐसे दादा भगवान कहते हैं। ख्याल आया? बराबर। हाँ, तो अभी नेक्स्ट टाइम ये कंटिन्यू करने का, ओके? आई थिंक ये तो आप ये कंप्लीट करेगा ना तो ये आपका साइंस सब आ जाएगा उसमें। ये सब आ बहुत जाएगा इस पद बहुत में, लंबा है और थोड़ा बहुत थोड़ा लंबा है। करके। हाँ, Okay? हर सेंटेंस में साइंस है। या एग्जैक्टली। ओके, तो सारा कम विज्ञान उसमें आ जाएगा आपको। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, कौन महात्माનું क्वेश्चन છે? गीताबेन प्रजापति। મેં ઘણા દિવસથી વાતો નથી કરી, તમારી વાતો નથી સાંભળી ગીતાબેન. सदानंद जी, जय सच्चिदानंद। सदानंद जी, सदानंद जी, जय श्री रजनी, બોલો, શું કેશવાનંદ जी, ચાલી રહ્યું છે? હા કેશવાનંદ जी, અત્યારે જે પેલું સામાયિક ચાલે છે ને, આહારી વિહારી અને નિહારી, हाँ, તો એમાં કેવી રીતનું ચાલે છે કે જેના પર ફોકસ થાય ને, જેમ કે અત્યારે નિહારી પર થાય તો એના પર બરાબર ધ્યાન રહે, પછી વિહારી પર થાય ને તો પેલું નિહારી જતું રહે અને વિહારી પર થાય, વિહારી પર જો થોડું ફોકસ થાય ને તો આહારી પર રહે, એટલે એકના પર ફોકસ થાય બીજા પર જતું રહે, એટલે આ રીતનું અપડાઉન થયા રાખે. એમાં હા. નિહારીનું થોડું કેવું કે પહેલાથી બહુ રેડિયાળ ખાતું હતું, એટલે આળસ પ્રકૃતિ કહીએ ને તો એ કહેવાય કે નિહાર વખતે જ્યારે પણ કોઈ પણ જવું હોય તો એમાં એટલી બધી આળસ હોય ને કે 5 મિનિટ બેસું, 2 મિનિટ પછી આ કામ પતાવીને જવું, એ હવે એમાં સહેજ બી આળસ નથી થતી, એવું સમજાય છે કે આ ભૂલ થાય છે, એટલે એ હવે પરફેક્ટ ટાઈમે થાય છે. પણ વિહારી અને આહારી, વિહારીમાં લગભગ 70-30 નો રેશિયો રહ્યો છે, એટલે 30% યાદ આવે છે, 70% યાદ નથી આવતું. અને આહારીમાં કેવું કે એમાં તો 10% જ જાગૃતિ હોય છે, વધારે જાગૃતિ નથી હોતી,
એમાં જાગૃતિમાં એ કેવું કે જેમ કે મને આમ કેવું વધારે ખાવાની આદત નથી, પણ જે ઈચ્છા હોય ને કે મને સપોઝ અત્યારે હાલ ઈચ્છા થઈ કે મારે સુખડી ખાવી છે, તો પછી એ જ ટાઈમે હું બનાવીને ખાઈ લઉં. પછી એમાં ધીરજ નથી રહેતી મને. પછી બધું યાદ હોય કે આવું કીધું છે, આવું કીધું છે, આવું કીધું છે, પણ એમાં સહેજ બી ધીરજ, એ બધું મનમાં ચાલે રાખે ને એક બાજુ સુખડી બને રાખે. બરોબર. આવું હોય. આમાં કેવી રીતે હવે જાગૃતિ શું કહેવાય? માં શું છે કે ઘણું બધું અભ્યાસ કરવાનું હોય છે, અને દાદા ભગવાન તો બહુ જબરજસ્ત ઓબ્ઝર્વર હતા. તો અમે